हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ थ्योरी पढ़ी थी हार्वर्ड गार्डनर की, और आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछते हैं। वैसे तो इंटेलिजेंस जो टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं सीटेट के पेपर में, बट हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो आज हम देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। Okay, the first one is which of the following is not the type of Gardner's multiple intelligence theory। तो आपने गार्डनर्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो पढ़ी थी उसमें से कौन सी जो है इन चारों में से नहीं है उसके अंदर। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में नहीं आता है। सो दिस इज योर आंसर। और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक भी है, म्यूजिकल भी है, तो हमारा आंसर होगा फ्लूइड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, according to Howard Gardner, the philosopher has dash type of intelligence and a sculptor has more dash type of intelligence। तो अगर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो जो फिलोसोफर्स होते हैं उनको किस टाइप की इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिलोसोफर्स जो होते हैं ना वो अपने सेल्फ अवेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है, अपने आप से रिलेटेड, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ से रिलेटेड इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो इंट्रापर्सनल उसको हम बोलते हैं कि इंट्रापर्सनल अवेयरनेस होती है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि स्कल्प्टर की बात हो रही है, स्कल्प्टर का काम क्या होता है, मूर्ति बनाना, ठीक है, मूर्तिकार को बोलते हैं स्कल्प्टर, उसका काम होता है मूर्ति बनाना। तो जब वो मूर्ति बनाते हैं तो उनको क्या है, एक विजुअलाइजेशन की उनके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि फाइनली जब वो मूर्ति बन जाएगी तो वो कैसी दिखेगी, उसको कैसे शेप देनी है, किस तरीके से मोल्ड करना है। तो एक तरीके से स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है जो जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ये स्कल्प्टर्स आ जाते हैं या पायलट्स आ जाते हैं या इंटीरियर डेकोरेटर्स, डिज़ाइनर्स, ये लोग आते हैं। तो अगर यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे फिट आ रहे हैं तो वो इंट्रापर्सनल और स्पेशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, क्योंकि फिलोसोफर्स की इंट्रापर्सनल है और स्कल्प्टर्स की स्पेशल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है एस्थेटिक एप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू। एस्थेटिक एप्रिसिएशन का मतलब है कि अपने आसपास की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना। एस्थेटिक्स का मतलब होता है ब्यूटी, आप लगा लो एक तरीके से कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, हमारे नेचर में जो चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट करना, नेचुरल और ब्यूटीफुल चीज़ों को। तो ऐसी इंटेलिजेंस किसके अंदर होगी, ये होगी नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस जो होगी जिनके अंदर। बिकॉज काइनेस्थेटिक तो क्या होती है कि बॉडी मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं उसको काइनेस्थेटिक बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था एथलीट्स और जिम्नास्ट में होती है। इंटरपर्सनल होती है दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने का, इंट्रापर्सनल होती है सेल्फ अवेयरनेस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जिसके पास ये ज़्यादा होती है इंटेलिजेंस, जैसे वो लोग होते हैं बॉटनिस्ट टाइप के लोग होते हैं या जियोलॉजिस्ट होते हैं जो अर्थ की स्टडी करते हैं, जो अपने नेचर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और अपनी नेचुरल ब्यूटी या एस्थेटिक्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर अ फिलोसोफर हैज़ दिस टाइप। ये आई थिंक दिस टॉपिक दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड, तो ये हम अभी कर चुके हैं। इसका आंसर इंट्रापर्सनल एंड स्पेशल है। फिर अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, तो यहाँ पे तीन चार नाम हैं। आपको पता है हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो गार्डनर होगा। बाकी उनकी थ्योरी सबकी अलग अलग है, तो वी विल फोकस ऑन दी हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। Now, according to Howard Gardner's theory, it is important to have a variety of teaching mode strategies within a classroom because हावर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम टीच करते हैं तो उसमें ना बहुत अलग अलग टाइप के हमें मोड्स और स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए, एक तरह से वेराइटी होनी चाहिए क्लास में। इसको क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्यों है कि एक टीचर जब बच्चों को पढ़ा रही है तो उसमें उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करना। जैसे कई कई बच्चों को ऑडियो विजुअल समझ में आता है तो उनको ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करे, कई बच्चों को लेक्चर मेथड से समझ आता है तो वो लेक्चर मेथड का यूज़ करे। कई होते हैं जो प्रैक्टिस से सीखते हैं तो प्रैक्टिकल लर्निंग यूज़ करें। तो इसका रीज़न क्या है, इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, इट इम्प्रूव जनरल इंटेलिजेंस, इट हेल्प्स टू क्रिएट स्टार स्टूडेंट्स, या इट हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो अगर हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पे बेस सोचे तो यहाँ पे आएगा कि इट हेल्प्स टू एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्योंकि क्लास में जो होता है अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर की वो जितनी भी 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेज हैं, हर बच्चे में अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस है।
तो उसको किस तरीके से ज़्यादा बेटर समझ आएगा, वो अपने तरीके से समझेगा। इसलिए टीचर को हर तरीके से एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए, थोड़ा सा उसको लेक्चर मेथड भी यूज़ करके, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देके, और कभी कभार प्रैक्टिकली उनको उस चीज़ को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवा के या ऑडियो विजुअल के थ्रू। तो जिस तरह की इंटेलिजेंस होगी बच्चों की, उस तरीके से वो उसको कैच करेंगे। तो दिस इज़ द आंसर। Next, child has the ability to understand the intentions and desires of others. The child has, अगर किसी चाइल्ड में दूसरों की इंटेंशन और डिज़ायर को समझने की बहुत अच्छी एबिलिटी है, या किसी पर्सन में दूसरों की इंटेंशन, आप कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो किसी से मिलते हैं तो वो जल्दी से उनको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या चाहता है, उसकी इंटेंशन क्या है या उसकी डिज़ायर्स क्या है, बहुत जल्दी दूसरों को समझ जाते हैं, तो एक कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कि जब हम दूसरों के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू द एबिलिटी टू परसीव द विजुअल वर्ल्ड्स एक्यूरेटली एंड टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वंस इनिशियल परसेप्शन। इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जिसमें हम विजुअल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से परसीव कर लेते हैं, विजुअल्स को, इमेजेस को, मतलब हम अपने विजुअल वर्ल्ड को, इमेजेस को बहुत अच्छे से परसीव कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं शेप्स को, विजन्स को, स्पेस को। तो दिस इज़ दी स्पेशल इंटेलिजेंस, जहाँ पे डिज़ाइनर्स और स्कल्प्टर्स और इस तरह के लोग आते हैं जिनको अपने आसपास की स्पेसिस का और विजुअल वर्ल्ड का बहुत अच्छे से आइडिया लग जाता है। दिस इज स्पेशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैरेक्टराइज विच ऑफ टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस। तो जैसे कि यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउंड्स और रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे अगर आपको म्यूजिकल लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, क्योंकि साउंड और रिदम म्यूजिक में आता है, तो पहला तो हमारा ऑप्शन म्यूजिकल होना चाहिए। लेकिन मान लो अगर इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऑप्शन इस तरह का है कि म्यूजिकल नहीं है उसमें, और एक चीज़ यहाँ पे लिखी है मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट जो ऑप्शन आंसर बनेगा वो लिंग्विस्टिक बनेगा। अगर यहाँ म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता तो कन्फ्यूजन हो सकती थी, बिकॉज यहाँ साउंड और रिदम की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे मीनिंग ऑफ वर्ड्स भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आएगी, क्योंकि म्यूजिक बनाने के लिए भी पहले आपको लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है यहाँ पे आंसर। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेज दैट, तो थ्योरी क्या एम्फेसाइज करती है, इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। मतलब एक इंटेलिजेंस एक डोमेन में होगी, जो हमने 9 टाइप की पढ़ी है, एक डोमेन में इंटेलिजेंस होगी तो सब में इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू गार्डनर के मतलब हर किसी में अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस हो सकती है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये तो ठीक है कि बहुत सारी टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, सब में फ़र्क नहीं होता इंटेलिजेंस में, सब एक जैसे होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन की तो बात ही नहीं करते गार्डनर, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बिल्कुल अगेंस्ट है। उनका मानना है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन से हम किसी की भी इंटेलिजेंस जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ये वाला आंसर ठीक है, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। Next is Neeta can recognize and classify all varieties of animals, plants, metals and minerals. As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, which of the following type of intelligence is she demonstrating? तो यहाँ पे ये ध्यान दोगे आप, नेचुरल चीज़ों की बात हो रही है, नेचर में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, एनिमल्स, प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी हो गया, जैसे मेटल, मिनरल, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचानती है। तो इसके अंदर कौन सी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है? तो दिस इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। Next, dash intelligence refers to the ability to recognize and respond appropriately to the mood, temperament and intentions of others. तो दूसरों के moods को, temperaments को, intentions को समझ जाना इस टाइप की इंटेलिजेंस में आता है। जब हम दूसरों की बात कर रहे हैं तो इंटरपर्सनल होगा, जब हम अपनी बात कर रहे हैं सेल्फ की तो इंट्रापर्सनल होता है। तो सेल्फ इंट्रा होता है, लेकिन यहाँ दूसरों की बात हो रही है, अदर्स की बात हो रही है, तो ये इंटरपर्सनल में आएगा। नेक्स्ट इज डैश इंटेलिजेंस।
Okay, this is your last question. So these are some types of questions which are asked from the theory of Howard Gardner. I hope you have understood how to attempt these questions. अब आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.